हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है इसी मंथ हो जाए शायद। तो इसके लिए जो मैंने हैंड रिटन नोट तैयार किए थे, जो मैंने एचपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए पढ़े थे, उसके थोड़े से टॉपिक जो हैं वो आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे और सभी सेक्शनों को टच किया गया है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, जीके और साइंस को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे इंग्लिश का टॉपिक जो कि वर्ब है। ठीक है, वर्ब आपको पता होना चाहिए कि वर्ब जो है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे क्रिया। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। इंग्लिश में जो है वो वर्ब दो प्रकार की होती है। एक आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब और एक सुना होगा मेन वर्ब। ठीक है, पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। ठीक है, इन दोनों में अंतर या डिफरेंस क्या होगा ये आपको अभी पता चल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है प्राइमरी वर्ब और सेकंड जो वर्ब है वो होती है मॉडल्स। ठीक है, जो आपके प्राइमरी वर्ब होती हैं वो पहली है, तीन होती हैं टोटल, तीन होती हैं। पहली आपकी वी, ठीक है, वी, दूसरी हैव और तीसरी डू। ठीक है, इस प्रकार से आपकी प्राइमरी वर्ब होती हैं। जो आपका वी है वो फर्दर डिवाइड होता है पांच पार्ट में। ठीक है, बी की ही फॉर्म होती है इज, एम, आर और वाज और वर। ठीक है, हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव, हैड। डू की ही फॉर्म होती है डू, डज, डिड। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी वर्ब। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडल्स की। ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये आपके मॉडल्स होते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब आप जो भी आप जैसे राइट, प्ले, टॉक, टीच, ये आपकी मेन वर्ब होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि बात आती है कि टेंस क्या होते हैं। यदि आपका ये प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब मिल जाते हैं तो आपका बन जाता है टेंस। ठीक है, देन बात करते हैं मॉडल्स क्या होते हैं। यदि मॉडल्स कैन, कुड और आपकी मेन वर्ब जो है वो मिल जाती है तो मॉडल्स बनते हैं। मेन इसमें दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टेंस। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज एग्ज़ाम में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, जो आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली टेंस से लिए गए होते हैं, इसलिए आपको टेंस का पूरा टॉपिक समाप्त करना है। टेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो टेंस जो है वो आपका होता है सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, वर्ब क्या होती है इसलिए ही मैंने आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया कि वर्ब क्या होती है। ठीक है, देन आपके टेंस तीन प्रकार के होते हैं। जैसे आपका ये हो गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, टेंस मीन्स, टेंस शब्द जो है वो टाइम से लिया गया है। लाइक इंग्लिश में बोलते हैं इसे टेंस और हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। ठीक है, कोई भी जो क्रिया होती है, कोई भी काम होता है उसका कोई समय होता है। जैसे भूतकाल में किया गया काम, वर्तमान में किया गया काम, देन फ्यूचर में होने वाला काम। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म की बात करें तो वर्ब की फॉर्म मेजरली आपकी फाइव टाइप की होती है। ठीक है, टीचर जो हैं वो यहाँ तक पढ़ाते हैं बिकॉज जो आपकी 4 और 5 टाइप की वर्ब है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 टाइप की ही वर्ब जो सेंटेंस में प्रयोग की जाती है, इसलिए 3 टाइप की ही वर्ब पढ़ाते हैं। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वर्ब जो है वो होती है 5 प्रकार की।
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ठीक है, जैसे प्ले है, प्ले हो गया आपकी पहली फॉर्म, प्लेड होगी दूसरी फॉर्म, प्लेड होगी तीसरी फॉर्म, और प्लेइंग, प्ले के साथ ING लग गया तो ये बन गया आपकी फोर्थ फॉर्म, और प्ले के साथ सिंपल S ऐड हो गया तो ये बन गया आपकी फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, देन आपको काल बताए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये फर्दरली आगे डिवाइड होते हैं 4 पार्ट में, लाइक सभी के जैसे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से प्रेजेंट का होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देन इसी प्रकार से फ्यूचर का होगा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टोटल आपके 12 हैं। 12 के 12 जो है वो आपने रूल्स ऐसे पढ़ने हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आप सही ही टिक लगाकर आएँ। ठीक है, 12 के 12 रूल आपके टिप्स पर होने चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं खुद ब खुद। ठीक है, पहले आप 12 रूल पढ़ने की कोशिश करें। देन नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हिंदी सेक्शन। एक ही वीडियो में 4 सेक्शन कंप्लीट किए जाएंगे, तो कृपया को वीडियो जो आपका है वो आप ध्यान से और एंड तक जरूर देखें। हिंदी में पढ़ेंगे हम वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से देखने को मिलते हैं एग्जाम में। पहला हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, पता होना चाहिए। 2 प्रकार के स्वर होते हैं, कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन से? अ, ई, उ और री। देन संधि स्वर आ, ई, उ, ए। ठीक है, देन बात करते हैं, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आ सकता है कि जाति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो आपने याद रखना है 2 प्रकार के, स्वर्ण, अस्वर्ण। नेक्स्ट उच्चारण के आधार पर पूछ लिए जाए तो आपने याद रखना है 2 प्रकार के, कौन कौन से? ये कौन कौन से आपको नॉलेज के लिए आपको याद रखने हैं। वैसे आपको एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। वहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे कि ए में होगा 1, देन 2, 3, 4, इसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ये नॉलेज के लिए आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, देन बात करते हैं जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, पश्च, मध्य। देन 5th क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आ सकता है, मुंह खोलने के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। आपको याद रखना है 4। ठीक है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। ठीक है, नेक्स्ट होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। आपको याद रखना है 2, कौन कौन से? वृत्त मुखी और अवृत्त मुखी। जैसे आपके 2 भेद हैं, 2 इसके 2, इसके 2, इसके 2। सिंपली याद रखो, उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद होते हैं, जाति के आधार पर होते हैं 2 ही होते हैं, उच्चारण के आधार पर भी 2 ही होते हैं, होठों की स्थिति के आधार पर भी 2 ही होते हैं। लर्न करने की आवश्यकता जो है वो इनको है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। एक एक टॉपिक करवाया जा रहा है आपको। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको इस स्लाइड में करवाए जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टॉपिक लिया गया है स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके से आपको रेलवे का टॉपिक करवाया जाएगा। रेलवे का क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आ सकता है, पुलिस में पूछा जा सकता है कि हमारी जो इंडियन रेलवे है वो एशिया में कितने नंबर पर है, बड़ी है या छोटी है। तो आपको याद रखना है एशिया में हमारी जो इंडियन रेलवे है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, विश्व की बात करें तो ये 3रे नंबर की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। ये सेकंड पॉइंट जो है वो स्टार मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज
ये सेकंड पॉइंट काफ़ी एग्जामों में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा कि हमारे भारत में रेलवे व्यवस्था कब शुरू की गई थी, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि आपको जो है वो कौन से गवर्नर जनरल थे, कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में रेल व्यवस्था चालू की गई, ये आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, वेलिंग, विलियम वेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। अभी के अभी बताओ कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता होगा। तो आपको याद रखना है अप्रैल 1853 में जो है वो आपकी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और पहली ट्रेन जो है इसके लिए आपको याद रखना है मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी इसने। विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है मार्च 1905 में। दोस्तों नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है, बिकॉज आपको पूछ लिया जाए कि हमारे उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है। इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में मैंने देखे हैं, तो आपको ये अच्छे से हेडक्वार्टर भी पढ़ के जाना है एक बार। उत्तरी रेलवे की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई, देन पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई, देन दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। यह आपको एक बार पढ़ के जरूर जाना है। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपकी जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है विवेक एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, असम से कन्याकुमारी तक जाती है। और इस दौरान जो है वो आपको दूरी पूछ ली जाए तो दूरी भी आपको पता होना चाहिए, 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये भी आपने याद रखना है। देन सबसे फास्ट पूछ ली जाए, सर्वाधिक गति से चलने वाली रेल पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है। ये चलती है आपकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। देन बात नेक्स्ट पूछ ली जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। आपको याद रखना है एक है समझौता एक्सप्रेस, देन दूसरी है थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ली जाए कि भारत और बांग्लादेश में कौन सी रेलगाड़ी चलती है, तो आपको याद रखना है मैत्री एक्सप्रेस। मेट्रो रेल का पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा कि कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1972। दिल्ली का पूछ लिया जाए तो 2002। देन बेंगलुरु के पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 2011। मुंबई का पूछ लिया जाए तो आपने याद रखना है 2014। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी साइंस सेक्शन की। इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, हिंदी में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी वाले बच्चों के लिए भी। देन पहले क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन टोटल हैं 11 क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका एचपी पुलिस है, एक बार और आपको मौका मिला है, कृपया करके इस बार साइंस सेक्शन में आपने बायोलॉजी पर फोकस ज़्यादा रखना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर थोड़ा माइनर रखिए, और मेजर फोकस जो है आपका बायो में रहना चाहिए, बिकॉज आपके क्वेश्चन बायो से ही इस बार पूछे गए थे। इसलिए इस स्लाइड में आपके बायो से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो 11 क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़िए, आज के आज ही आपको लर्न कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन है, वेजिटेबल्स आर स्पॉइल बिकॉज दे कंटेन रिच अमाउंट ऑफ, तो आपको याद रखना है आंसर है आपका वाटर। हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो आपके
सब्जियां हैं वो गल जाती हैं किसकी बहुता से? जल की बहुता से। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन्स कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्यूरिफाई ब्लड। हिंदी वालों के लिए भी सेम है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ऑर्गन, तो वही आपका ऑर्गन जो है वो आपका खून को प्यूरिफाई भी करता है। वो कौन सा ऑर्गन है? तो आपको याद रखना लीवर। टेबल शुगर कौन सी है? सुक्रोज। आपका नींबू खट्टा है, नींबू खट्टा होता है किसके कारण? लेमन इज श्योर ड्यू टू सिट्रिक एसिड। देन क्वेश्चन है आपका सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो आपका थूक होता है वो किस में मदद करता है? किसके पाचन के लिए मदद करता है? तो आपको याद रखना है स्टार्च। नेक्स्ट है आपका पार्ट क्रॉस द डाइजेशन और रेस्पिरेटरी पाइप। तो आपको याद रखना है पैरनेक्स। नेक्स्ट है आपका कॉर्न इज रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट दूध आपका कन्वर्ट कोलुगेटेड मिल्क या कर्ड। दूध जब आपका दही में कन्वर्ट होता है कौन से किसके कारण जो है वो कन्वर्ट होता है? तो आपको याद रखना है रिनिन। नेक्स्ट आपका सोर मिल्क कंटेन लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट ग्लैंड नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आपको याद रखना है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ह्यूमन बॉडी मोस्टली गेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपको याद रखना है। ये थे आपके 11 क्वेश्चन, 11 के 11 आज ही आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से सुनिएगा। इस स्लाइड में क्या क्या होता है। पॉलिटी से टॉपिक लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि आपके भारतीय संविधान की अनुसूची पहली जो है वो किससे संबंधित है, दूसरी किससे संबंधित है, तीसरी किससे संबंधित है। जहां आपको आएगा कि भारतीय संविधान में जो आपकी 22 भाषाओं का जिक्र जो है वो किस अनुसूची में किया गया है, या इस प्रकार से आएगा। यहाँ आपको क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची ऐसी है जो दल बदल नियम से संबंधित है, और इसका आपको अमेंडमेंट भी, संशोधन भी आपको याद रखना है कौन से ईयर में किया गया था और कौन सा संशोधन था। इसके लिए एक ट्रिक है, मैंने ट्रिक याद रखी थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या बोला मैंने? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये आप पढ़ रहे हैं संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको याद रखना है आपके संविधान में जो है वो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 12 की 12 आपको इजीली लर्न हो जाएंगी विद इन 2 और 3 सेकेंड। एक बार आप देख लीजिएगा, फुली एक्सप्लेन करता हूँ। पहली अनुसूची जो है वो आपको याद रखना है, टेयर्स का आपने टी लेना है, ठीक है, टेरिटरी और स्टेट, ठीक है। पहले अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है? संघ और राज्य के बारे में। दूसरी अनुसूची अमोलुमेंट्स, भत्ते, ठीक है। देन तीसरी अनुसूची अफर्मेशंस और ओथ, प्रतिज्ञा और शपथ। चौथी अनुसूची किसके संबंधित है? तो आपको यह रखना है राज्यसभा सीट एलोकेशन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इस प्रकार से आ सकता है कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको यह रखना है शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आ सकता है कि भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ओ से अदर ट्राइबल एरिया, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा आपका एरिया जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चारों के चारों आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है।
इससे मैंने कैसे याद रखा था, मैट, मैट, ठीक है। एम से हो गया आपका मेघालय और मिजोरम, ए से हो गया आपका असम, टी से हो गया त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। ये कोड के अनुसार चलते रहिए, TEARS, टीयर्स हो गया कंप्लीट। देन ओफ की बात करते हैं, ओ से आ गया आपका अदर ट्राइबल एरिया। देन 7th शेड्यूल क्या है, 7वीं अनुसूची क्या है, इसमें एफ है, ओफ का एफ, फेडरल लिस्ट, मीन्स इसमें 3 लिस्ट हैं, 3 लिस्ट के जो टॉपिक हैं आपने बुक से पढ़ लेने हैं एक बार। टॉपिक के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसमें कौन कौन सी हैं 3 लिस्ट, सबसे पहले आपकी आएगी स्टेट लिस्ट, ठीक है। फिर आएगी आपकी सेकंड आएगी यूनियन लिस्ट, देन आएगी आपकी थर्ड आएगी कॉन्कूडेंट लिस्ट, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ये तीनों की तीनों सूचियां आपने पढ़ लेनी हैं और इसमें विषय कितने कितने होते हैं, मूल में कितने थे, वर्तमान में कितने थे, कौन कौन से टॉपिक किस अनुसूची में, किस सूची में शामिल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। इसमें ओ है, ओल्ड, ओल्ड अदर लैंग्वेजेस, मीन्स 22 भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन आता है, या कि अभी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो आपकी 22 भाषाएं हैं, ऐसी कौन सी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है और वो पॉपुलर लैंग्वेज है, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची में बताया गया है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। यदि आपको अमेंडमेंट पूछ लिया जाए तो आपने याद रखना है पहला अमेंडमेंट, पहला संशोधन कब हुआ था, आपने सन याद रखना है 1951 में। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल नियम, कौन सा अमेंडमेंट था, 52वां अमेंडमेंट था, तो कौन सा ईयर था, 1985। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, पंचायतों के बारे में बताया गया था और इसमें जो है वो 29 विषय हैं। कौन सा अमेंडमेंट था, 73 अमेंडमेंट था और ईयर कौन सा था, 1992 में, ठीक है। देन आपकी लास्ट अनुसूची के बारे में बात करते हैं, 12th अनुसूची PM, ठीक है। लास्ट का बचा है PM से पंचायती राज, M से म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, नगर पालिकाएं, और इसमें विषय की बात करें तो 18 और इसमें अमेंडमेंट की बात करें तो 74वां। यह आपने अच्छे से याद रख लेना है, काफ़ी इजी है, बिकॉज 11वीं और 12वीं, ठीक है, 73वां और 74वां अमेंडमेंट अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक के साथ। टेयर से टी टेरिटरीज और स्टेट, ई से एमोलुमेंट्स, ए से अफर्मेशन और ऑथ्स, देन आर से राज्यसभा सीट एलोकेशंस, एस से शेड्यूल और ट्राइबल एरिया ऑफ स्टार्ट हो रहा है, अदर बैकवर्ड, अदर ट्राइबल एरियाज आपको याद रखना है, MAT मैट, M से 2 होंगे मेघालय और मिजोरम, A से असम, T से त्रिपुरा, ठीक है। देन F फेडरल लिस्ट, 3 लिस्ट होती हैं इसमें, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और आपकी कॉन्कोडेंट लिस्ट। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची ओल्ड स्टार्ट हो रहा है, अदर लैंग्वेज, L से लैंड रिफॉर्म, D से एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। देन PM बचा, P से पंचायती राज, M से म्यूनसिपैलिटीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, लर्न करना है आपको अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, फ्रूटफुल लगी होगी। ये सारे मेरे HP पुलिस के दौरान जो मैंने नोट्स बनाए थे
उन नोट्स को लिया गया है और आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये कोशिश अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बने रहना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।